25 खबर 25 रिपोर्टर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात होगी जम्मू कश्मीर की। केंद्र सरकार कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं पर सख्ती की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात करके कश्मीर हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे की पूरी रिपोर्ट सौंपी। खबरों के मुताबिक पीएम और राजनाथ के बीच कश्मीर के हालात सामान्य करने को लेकर नई रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार के सख्त रुख से ये भी साफ हो गया है कि केंद्र कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ नरम नहीं पड़ेगी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लेफ्ट समाजवादी दलों और AIMIM नेता जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मिले थे। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन गिलानी ने मिलने से इनकार कर दिया था। मीरवाइज उमर फारूक ने भी मुलाकात नहीं की। उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले थे। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने अलग अलग पक्षों के करीब 300 लोगों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। तो एक तरफ भारत सरकार कश्मीर में शांति की हर कोशिश कर रही है, वहीं पड़ोसी देश की जो हरकतें हैं वो उनसे बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान के सीज फायर का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में देर रात करीब 12:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान ने 6 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जोरदार गोलीबारी की, साथ ही मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अभी तक नुकसान का तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक भी वो फायर है। तो लोग काफी डरे हुए हैं, घरों के अंदर सहम बिल्कुल बंद हैं। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2016 में जुलाई तक पाकिस्तान ने 14 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा। 16 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई, 71 लोग घायल हुए। 2015 में हुए सीज फायर उल्लंघन में 17 जवान भी शहीद हुए थे। 2014 में पाकिस्तान ने 430 बार सीज फायर तोड़ा था, 41 जवान शहीद हुए थे, 26 स्थानीय नागरिकों की जान गई थी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में 2 सितंबर को सीज फायर का उल्लंघन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कांग्रेस के मिशन यूपी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के देवरिया से किसान यात्रा की शुरुआत की और पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी खाट पंचायतों के जरिए उत्तर प्रदेश में पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिशों में जुटे हैं। राहुल गांधी ने देवरिया में किसानों के साथ खाट सभा की। राहुल ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। यूपी सरकार पर भी हमला बोला कि न हमारी यूपी में सरकार है, न हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। आज सबके सब शुगर मिल बंद, जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसान को, मजदूर को भूल गया। राहुल की सभा के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच खाट लूटने की होड़ मच गई। जैसे राहुल गांधी गए, लोग खाट लूटने लगे। कोई सिर पर तो कोई कंधे पर खाट लेकर भागने लगा। कुछ लोग खाट के लिए हाथापाई करते भी नजर आए। कांग्रेस है ही नहीं कहीं, मुझे तो कहीं आज तक दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, खाट रैली कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद उन्हें हो सकता है विश्राम के लिए विदेश जाना पड़े, थक जाएंगे। देवरिया से शुरू हुई राहुल की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा दिल्ली तक होगी। इस दौरान राहुल गांधी गांव और शहरों में किसानों के साथ खाट सभा करेंगे। किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस ने यूपी की 233 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का लक्ष्य रखा है। पहले 2 दिनों में राहुल कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और संतकबीरनगर के किसानों से मिलेंगे। यूपी में भी 2017 में चुनाव होने और मिशन यूपी पर लगी है कांग्रेस। उधर तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी सप्लाई करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कर्नाटक के कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने पुलिस थाने और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, बंद का ऐलान किया। मांड्या में वकीलों ने भी कोर्ट के फैसले का विरोध किया। लोगों ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए मैसूर बेंगलुरु हाईवे को बंद करने की कोशिश की। कई बसों में आग भी लगा दी गई। प्रदर्शन को देखते हुए मांड्या में सरकार ने अगले 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया है। Mandya colleges and schools closed. Appeal to the public is that don't resort to agitation or anything and keep calm. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक 14 सितंबर तक रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए तमिलनाडु से आ रही बसों और अन्य गाड़ियों को सीमा पर ही रोक दिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 लाख ऐसे मकान हैं जिन्हें ग्राहकों का इंतजार है। एक रिपोर्ट पर भरोसा करें तो बड़े शहरों में मकान खरीदने का ये सही समय है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लाइसेंस फोरास की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सालाना आधार पर बिना बिके मकानों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। ये संख्या बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है। इन बिना बिके मकानों की कीमत करीब 6 लाख करोड़ रुपए है। जानकारों का कहना है कि बिक्री की जो रफ्तार है उस हिसाब से इन मकानों के बिकने में कम से कम 3 साल लगेंगे। हाल के दिनों में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भारी गिरावट आई है, लेकिन बिक्री में तेजी नहीं आने से ये अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है। देश के टॉप 25 लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। साल दर साल के आधार पर इन कंपनियों के बिना बिके मकानों की कीमत 6.5% बढ़कर 97,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। दरअसल नहीं बिकने वाले मकानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते बिल्डर्स पर कर्ज बढ़ रहा है और कीमत घटाने का दबाव भी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। और अब खबर होशियारपुर से। होशियारपुर में सरकारी स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को हर महीने दी जाने वाली राशि की शुरुआत की गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कहा कि सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार की तरफ से बच्चों को हर माह 500 रुपए रकम दी जाती है। इसी योजना के तहत होशियारपुर के रेलवे मंडी स्थित सरकारी स्कूल में 17 बच्चों को परवानगी पत्र दिए गए। इस दौरान एक खास समागम का प्रबंध किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उप प्रधान अविनाश राय खन्ना खास तौर पर शामिल हुए और उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 2000 अर्जियां आई थी, जिनमें प्राथमिक तौर पर 1600 बच्चों को स्कीम में शामिल किया गया है। 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। योजना दोबारा शामिल होने से बच्चे भी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि अब उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने साडे वर्गे गरीब बच्चों का या जिन्हों के माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं उन्होंने लिए मुहिम चला के उन्होंने बहुत वधिया किया है। उन्होंने मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू अगे बढ़न लई अगे पढ़ाने के लिए जो मुहिम चालू की, सानू ये नहीं सोचना पवेगा कि अगे असी पढ़ सकते हैं, ये नहीं सोचना पवेगा कि सानू कोई अगे पैसे खर्च करने की सानू सोचना नहीं पवेगा कि रुक नहीं सकते, तंगी नहीं हो सकती है। शिक्षा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सबसे जरूरी है। कई बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, पर सरकार की यह योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर। अगली खबर का रुख करते हैं। सदियों से कुत्ते और बिल्ली को एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लुधियाना में आजकल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो इस परिभाषा के बिल्कुल उलट है। कुत्ते और बिल्ली के बीच दुश्मनी के किस्से तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इनकी दोस्ती देखकर आप दंग रह जाएंगे। दिखाई दे रहा ये शख्स हंसराज उर्फ बाबाबाज है। हंसराज के पास कई कुत्ते और बिल्ली रहते हैं। हंसराज जानवरों से बेहद प्यार करते हैं और उनका यही प्यार जानवरों के व्यवहार में भी देखने को मिलता है, जैसे कुत्ते और बिल्लियों का एक साथ खाना खाना या एक ही बर्तन में दूध पीना। नजारा हैरान कर देने वाला है,
लेकिन सच है और वाकई अद्भुत। हंसराज लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन के पास नहर के किनारे रहते हैं और वहीं उनके साथ उनके कुछ जानवर भी रहते हैं, जिन्हें हंसराज सड़कों पर जख्मी और बीमार हालत में देखकर अपने साथ ले आते हैं और इलाज कर वापस वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन उनमें से कई उनके साथ ही आ जाते हैं, जिनकी हंसराज दिल से सेवा करते हैं। बचपन तो ही मैनू इन्हां जानवरां पंछियां दे विच प्यार है। ये मेरे कोले कम से कम 7-8 दे कोह पईयां ने। जदों शाम नूं रोटी दा टाइम होना ते घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ अपने कोल 10-12 ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ हो जाने हैं। इन्हां जानवरां दे जां किसे दे चोट लगी है जां कोई कीड़े पे है, वो जानवर नूं ले जाना ते उहनूं ठीक करा के। आसपास के इलाके में लोग हंसराज के बारे में सुनते हैं तो कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती का अद्भुत नजारा देखने पहुंच जाते हैं। साथ ही हंसराज के इस सेवा भाव की खासी तारीफ भी करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। कुत्ते और बिल्लियों की दोस्ती की वजह लुधियाना के हंसराज हैं, जो बेसहारा और घायल जानवरों को सहारा देते हैं। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी लुधियाना से। लुधियाना में गणेश महोत्सव को लेकर धूम है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में शुद्ध वेलेजियन चॉकलेट से 40 किलो वजनी गणेश भगवान तैयार किए गए। लुधियाना में 40 किलो वजन के चॉकलेटी गणपति बप्पा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गणपति जी की धूम केवल मुंबई तक सीमित है, इस गलतफहमी को दिल से निकाल दीजिए। पंजाब में भी गणपति बप्पा को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। लुधियाना में एक रेस्टोरेंट मालिक ने बकायदा बेल्जियन चॉकलेट से 40 किलो वजनी गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई है। खास बात यह है कि चॉकलेटी गणपति को पानी में विसर्जन नहीं करेंगे, बल्कि दूध में डालकर चॉकलेट शेक बनाकर गरीब बच्चों को प्रसाद के तौर पर बांटेंगे। इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने का फॉर्मूला लोगों को खासा पसंद आ रहा है। उन्होंने इसकी दिल खोलकर सराहना की है। It was very good to see Ganpati ji made up of chocolate. That is very new to see. We usually see clay Ganpati or POPs used to do that. हमने इसको एडिबल बनाया है 100% चॉकलेट से। ये 40 kgs का चॉकलेट गणेशा है और इसकी हाइट है 3 फीट। और हमारा प्लान है कि हम भी विसर्जन करें, लेकिन हम विसर्जन करें मिल्क में, दूध में, और वो दूध हम गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पिलाएं एक प्रसाद के तौर पे। एक ये बहुत ही यूनिक सोच है उनकी और बहुत ही अच्छी सोच है उनकी, जो भगवान का नाम एक अच्छे पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। 20 किलो चॉकलेट के साथ गणपति बप्पा को तैयार करने का मकसद इको फ्रेंडली गणपति महोत्सव मनाने की खातिर लोगों को प्रेरित करना है। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गगन बटला, जी मीडिया। पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। हरियाणा के झज्जर में भी गणपति की विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया। बहादुरगढ़ के गणपति धाम में आज हरियाणा की सबसे बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति का अनावरण किया गया। गणपति बप्पा की 75 फीट ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हरियाणा के गणपति धाम में है। बप्पा की विशालकाय मूर्ति के अनावरण के साथ बहादुरगढ़ में गणपति धाम मंदिर का शुभारंभ हुआ। मूर्तिकारों ने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। गणपति धाम में स्थापित 75 फीट ऊंची प्रतिमा नेशनल हाईवे 10 से सीधी दिखाई देती है। गणपति धाम में बप्पा के अलावा बर्फ का शिवलिंग, श्री राम दरबार की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के शुभारंभ के मौके पर कई नेता और अफसर भी मौजूद रहे। आज बहादुरगढ़ के अंदर अशोक गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जो है एक बहुत ही मनोहारी सुंदर जो है गणपति धाम की स्थापना की गई है। भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। 85 फुट ऊंची प्रतिमा चिन्मया संदीपन आश्रम में साल 2001 में बनाई गई थी। कैमरा पर्सन सोनू धनकर के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। 2 डॉक्टर एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हैं जो अगर कामयाब हो गया तो मेडिकल साइंस में क्रांति आ जाएगी। चीन और इटली के 2 डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान का सिर दूसरे धड़ यानी कि शरीर में फिट किया जाएगा। डॉक्टर सर्जियो
कैनावेरो की अगुवाई में होने वाले इस ऑपरेशन में 80 डॉक्टरों की टीम शामिल होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी का सिर दूसरे आदमी के शरीर पर लगा दिया जाए और गर्दन के नीचे का पूरा शरीर बदल दिया जाए? इस तरह की कहानियां अब तक आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखी होंगी। लेकिन चौंकिए मत, अब ये सब कुछ हकीकत बनने वाला है। डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो और डॉक्टर शाओपिंग रेन। खास बात यह है कि रूस के एक आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी है। The chances of this working are 90%. Of course there is a marginal risk. I cannot deny that. सर्जियो को डॉक्टर शाओपिंग रेन पर भरोसा है, जिन्होंने बंदरों और चूहों पर इस तरह का कामयाब ट्रांसप्लांट अंजाम दिया है। डॉक्टर रेन चूहों पर ट्रांसप्लांट के 1000 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। ऑपरेशन के बाद चूहे एक दिन से ज्यादा जिंदा भी रहे हैं। इस ट्रांसप्लांट में स्टील रॉड से सिर को स्थिर किया गया था। वहीं साल की शुरुआत में उन्होंने बंदर पर बॉडी ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन किया था। बंदर सिर्फ 20 घंटे जिंदा रह सका। अगर ये ट्रांसप्लांट कामयाब रहा तो नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। नए आईफोन का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। कल एप्पल नया आईफोन 7 लॉन्च करने जा रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कल आईफोन 7 लॉन्च होगा और क्या कुछ खास होगा इसमें, आइए देखते हैं। अब कुछ ही वक्त बचा है जब एप्पल अपने मेगा लॉन्च इवेंट में मच अवेटेड आईफोन 7 लॉन्च करेगा। हालांकि कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि आईफोन 7 में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने ग्राहकों को नए फोन से चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो हालांकि देखने में आईफोन 7 अपने प्रेडिसेसर यानी आईफोन 6s से ज्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन एप्पल इस बार अपने फोन में अभी तक का सबसे दमदार चिपसेट यानी A10 चिप डालने जा रहा है। स्टोरेज के मामले में अब आईफोन का बेसिक वेरिएंट होगा 32 GB, जिसका मतलब 16 GB आईफोन की बिक्री अब बंद होने वाली है। आईफोन 7 में 2 GB रैम ही होगी, लेकिन आईफोन 7 प्लस में आपको 3 GB रैम मिलेगी। एप्पल अपने नए फोन में एक नया कलर ऑप्शन भी ला रहा है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये कलर होगा नेवी ब्लू। टफ कंपटीशन को देखते हुए एप्पल भी नए आईफोन को IPX7 वाटर रेजिस्टेंस बनाने जा रहा है, जिसका मतलब अब एप्पल वॉच की तरह ही नया आईफोन भी वाटर रेजिस्टेंट होगा। तो बस अब इंतजार है सैन फ्रांसिस्को में नए आईफोन के लॉन्च होने का और ये देखने का कि आखिर एप्पल इतनी कंपेटिटिव मार्केट में आईफोन 7 का दाम क्या रखता है। और अब बात दिल्ली की बेटियों की, जो रेसलिंग में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। साक्षी मलिक से उन्हें प्रेरणा मिली। सुबह सुबह जब लोग पूरे दिन की तैयारी करते हैं तो दिल्ली की ये लड़कियां पूरे देश को आगे बढ़ाने की तैयारी करती हैं, वो भी पूरे दांवपेच के साथ। ये है दिल्ली की रहने वाली कनिष्का, एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ दिन पहले तक ये भी दूसरे बच्चों की तरह सुबह स्कूल जाती थी, पढ़ाई के बाद शाम को घर लौट आती थी। उसके बाद होमवर्क कर दोस्तों के साथ खेलने चली जाती थी। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कनिष्का का रूटीन भी बदल चुका है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने देखा साक्षी दीदी अभी ओलंपिक में जीती हैं, तो मुझे भी उस चीज़ का हुआ कि मैं भी आगे चल के कुछ करूँ, कुछ जीतूँ। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ और इस देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पिछले 15 साल से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही ज्योति का कहना है कि साक्षी मलिक ने जैसे ही मेडल जीता, उनके सपनों को भी अब नए पंख मिल गए। मेरा लक्ष्य अभी भी ओलंपिक्स में मेडल लेना है, क्योंकि सारे इवेंट्स में कर चुकी हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, ये सारे में कर चुकी हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, अब लास्ट ओलंपिक ही है और वो करके ही लिया जाएगा दाम। जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी और चूड़ी ही जचती है, शायद ये सब देखकर उनकी ये सोच जरूर बदलेगी। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।
25 खबर 25 रिपोर्टर में वक्त आपसे अब इजाजत लेने का हो चला है, लेकिन आपको चलते चलते छोड़े जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कुछ शहरों के तापमान के हाल के साथ। दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा में तापमान की स्थिति कमोबेश बीते कल जैसी रही। आज के तापमान की बात करें तो हिसार में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में 35 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आंका गया। पंजाब के शहरों में भी तापमान बढ़ा है। अमृतसर में 36 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 35 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में अधिकतम 34 और पटियाला में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि शिमला और मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी शहरों की बात करें तो मनाली के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।